स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर से अपनी जुबान से राज्यपाल के खिलाफ जहर उगला है। राज्यपाल के खिलाफ लगातार अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कर रहे हैं और अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ को कसाई करार दिया गया है। जिस तरह से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ के लिए ये अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, वो दरअसल टीएमसी की असलियत को बयां करता है। सवाल ये है कि अगर बंगाल में हेड ऑफ स्टेट को खुलेआम जान से मारने की धमकी, जेल में डालने की धमकी, सन की खून चूसने वाला और इस तरीके से कसाई करार दिया जाएगा, तो आखिर बंगाल की आम जनता टीएमसी के शासन में कितना बेहाल होगी, इसका अंदाजा टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के इन तमाम बयानों से लगाया जा सकता है, जो लगातार खुलेआम राज्यपाल जगदीप धनखड़ को धमकी देते नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर लगातार राज्यपाल सवाल उठा रही हैं। इतना ही नहीं, नारदा स्टिंग केस में भी जिस तरीके से टीएमसी के 4 नेताओं पर सीपीआई ने शिकंजा कसा है, उसके बाद ही अब सत्ताधारी दल टीएमसी और उनके तमाम नेता लगातार राज्यपाल के खिलाफ अब मोर्चा खोल चुके हैं। ममता बनर्जी जहां राज्यपाल को बदलने की ही मांग कर रही है, लेकिन वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के जो बयान सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से किया जा रहा है, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिर इस तरीके से अगर राज्यपाल के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर जो आम जनता है पश्चिम बंगाल की, जो इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रही है, वो किस तरीके से बेहाल होंगे, साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें, इसी कड़ी में जो अब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान सामने आया है, उसमें भी उनकी बौखलाहट देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने सीधे जो नारदा स्टिंग केस है उसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, जो कि संविधान के खिलाफ है। ये उनका बयान सामने आया है। एक बार फिर से कल्याण बनर्जी ने ये बात दोहराई है कि दरअसल हम जानते हैं कि हम उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अनुरोध करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जब वो राज्यपाल के पद से हट जाएंगे तो उन्हें जेल में डाला जाएगा। भारतीय संविधान के कसाई है राज्यपाल जगदीप धनखड़, ये कल्याण बनर्जी की ओर से किया गया है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि दरअसल इस पूरे मामले को 2017 में कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को ये मामला ट्रांसफर किया था। तो जिस तरीके से झूठ लगातार बोला जा रहा है राज्यपाल को घेरने के लिए, ममता बनर्जी और उनके ये पार्टी के नेता लगातार राज्यपाल पर एक के बाद एक अभद्र टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। उनके लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी उन्हें पागल कुत्ता करार दिया जाता है तो कभी सनकी करार दिया जाता है। ये असलियत है टीएमसी की, जो लगातार कल्याण बनर्जी के शब्दों में देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी कल्याण बनर्जी राज्यपाल के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। आपको बता दें, राज्यपाल को जेल में डालने की धमकी भी उनकी ओर से हाल ही में दी गई। कल्याण बनर्जी ने ये कहा कि दरअसल राज्यपाल ने जो कुछ बंगाल में किया है वो असंवैधानिक भी नहीं है, बल्कि ऐसा है कि जो पहले कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के राज्यपाल कसाई हैं और उनके खिलाफ केस दर्ज हो, ये लोगों से वो अनुरोध करेंगे और जब राज्यपाल के पद पर वो नहीं रहेंगे तो उसी दिन उन पर केस शुरू हो जाएगा और उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में डाला जाएगा। ये बयान हाल ही में सामने आया था और उसके बाद आज एक और बयान उनका सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर बौखलाहट दिखाई दे रही है। बौखलाहट इसलिए है क्योंकि बंगाल में जिस तरीके की तस्वीर बीते दिनों देखने को मिली, चुनाव जीतने के बाद टीएमसी ने जिस तरीके का हिंसा का तांडव बंगाल में मचाया है और बंगाल की सरकार जिस तस्वीर को छिपाने की कोशिश कर रही थी, दरअसल राज्यपाल ने वो स्थिति बंगाल की बयां की। बंगाल हिंसा
जिस बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं हुई, आगजनी लूटपाट को अंजाम दिया गया, उस तमाम चीजों को छिपाने की कोशिश ममता बनर्जी और उनके तमाम टीएमसी के नेताओं के द्वारा की गई। लेकिन राज्यपाल ने तमाम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बताया कि आखिर किस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में बने हुए हैं। और उसके बाद नारदा स्टिंग केस में सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की परमिशन राज्यपाल की ओर से दी गई, जिसके बाद यह बौखलाहट लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ टीएमसी के नेताओं की देखने को मिल रही है। खुद ममता बनर्जी लगातार राज्यपाल पर टिप्पणियां करती नजर आई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए राज्यपाल बदलने की पेशकश की गई है। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ट्वीट भी सामने आया था। उन्होंने दरअसल कल्याण बनर्जी के इन बयानों पर हैरानी जताई थी और कहा था कि टीएमसी के ये एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी रह चुके हैं। ऐसे में उनकी जो टिप्पणी है वो बेहद चौंकाने वाली है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले को वो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उन पर और मीडिया पर छोड़ देते हैं, क्योंकि इस तरीके के लगातार शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो लगातार साफ तौर पर दर्शा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की बौखलाहट ही है जो देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, कल्याण बनर्जी के इन तमाम बयानों का जवाब जो है वो बंगाल बीजेपी प्रवक्ता की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि चूंकि वो एक पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इसलिए ये मान लेना चाहिए कि तृणमूल संविधान को बदनाम करने की तमाम कोशिशों का समर्थन करती है। तो इस तरीके से अब जवाब बीजेपी की ओर से भी कल्याण बनर्जी को दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं वो जाहिर तौर पर चौंकाने वाले हैं, क्योंकि संविधान का जो सबसे ऊंचा पद है उस पर राज्यपाल बैठे हुए हैं और हेड ऑफ स्टेट हैं, और उनके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ये दर्शाता है कि टीएमसी किस तरीके का शासन जो है वो पश्चिम बंगाल में कर रही है। अगर राज्यपाल ही सुरक्षित नहीं है, अगर उनके राजभवन में घुसने की कोशिश की गई है, अगर इस तरीके से उनके काफिले को निशाना बनाने की कोशिश टीएमसी के गुंडे कर चुके हैं और अब टीएमसी सांसद उन्हें खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, जेल में डालने की धमकी, वहीं टीएमसी गुंडों के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी है। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल के हालात क्या होंगे, और यही वजह है कि लगातार राज्यपाल पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर करते नजर आए हैं। ममता बनर्जी पर लगातार उनकी तरफ से निशाना साधा गया है। बंगाल की पुलिस इस वक्त ममता बनर्जी की कैद में है। यहां तक राज्यपाल ने तमाम बड़े आरोप ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर लगाए थे, और यही वजह है कि लगातार अब ये तमाम जो कहीं ना कहीं खीज है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी कल्याण बनर्जी का बयान सामने आया था, 4 नेताओं को गिरफ्तार किया था। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि दरअसल बदले की भावना से ये सीबीआई को परमिशन दी गई है इस मामले में जांच करने की। राज्यपाल पर तमाम आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे। राज्यपाल धनखड़ को रक्त पिशाचू भी कहा गया था, यहां तक कि 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम बड़े आरोप राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर कल्याण बनर्जी की ओर से लगाए गए। आपको बता दें, कल्याण बनर्जी न सिर्फ टीएमसी के सांसद हैं बल्कि एक वरिष्ठ वकील भी रह चुके हैं, और इस तरीके से जिन जैसे शब्दों का वो इस्तेमाल राज्यपाल के लिए कर रहे हैं, जाहिर तौर पर यही वजह है कि राज्यपाल ने जो ट्वीट किया उसमें कहा कि ये बेहद चौंकाने वाले उनके बयान हैं, जिस तरीके से वो अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल हमको बता दें, टीएमसी लगातार मुश्किलों में पश्चिम बंगाल में फंसी हुई है, क्योंकि नारदा स्टिंग केस में उनके 4 जो नेता हैं वो फिलहाल सीबीआई के शिकंजे पर हैं, जिसमें मंत्री फिराद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और मेयर शोभन चटर्जी शामिल हैं। तो यही वजह है कि लगातार टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के ये तमाम बयान देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बयान सामने आ रहे हैं उसका जवाब भी लगातार उन्हें
फेंक दिया जा रहा है। अब लोग लगातार कल्याण बनर्जी को जवाब देते नजर आ रहे हैं कि दरअसल संविधान का पाठ अगर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ना पढ़ाया जाए टीएमसी की ओर से बेहतर होगा। टीएमसी को यह जान लेना चाहिए कि जो राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं वो भारत के सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे हैं, इतना ही नहीं लोकसभा के सदस्य थे और कहीं ना कहीं जो मंत्री टीएमसी के हैं उनसे बेहद बेहतर कार्य वो कर रहे हैं। जिस तरीके की स्थिति बंगाल में बनी हुई है, लगातार ममता बनर्जी को घेर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट और खीज लगातार टीएमसी में देखने को मिल रही है और राज्यपाल के लिए इस तरीके से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।